नैना और जीवन सीढ़ियों से उतरकर एक खुफिया रास्ते के जरिए अपने घर के तलघर में दाखिल हुए। इस तलघर में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था, जहां रोशनी के नाम पर सिर्फ एक बल्ब लटका हुआ था, जिसकी दूधिया रोशनी उस शख्स के सिर पर पड़ रही थी, जिसके दोनों हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके लंबे बाल, ऊंचा कद, तीखे नयन नक्श और गोरा चेहरा उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने के लिए काफी थे। लेकिन उसके जिस्म पर मौजूद फटे हुए कपड़ों की वजह से इस वक्त उसकी हालत किसी फकीर से कम नहीं लग रही थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी प्रताप सिंह का छोटा भाई रुद्र था। डार्लिंग, अब तो मान जाओ। अगर वापस बाहर की दुनिया को देखना चाहते हो तो मुझे बता दो कि तुम्हारे पास वो कौन सी चीज है जो कि मेरे गले का फंदा बन सकती है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उन दोनों के कदमों की आहट और नैना की आवाज को सुनकर रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, जहां उसके सामने नैना और जीवन खड़े हो गए। क्यों मौत का डर सताने लगा? तुम दुनिया के सामने अपने आप को कितना भी अच्छा क्यों ना बता दो, एक ना एक दिन मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगा। नैना रुद्र के इर्द गिर्द टहलते हुए उससे बातें करने लगी। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि जो भी कुछ हुआ वो भूल जाओ। वो मेरी एक गलती थी जिसके लिए मैं तुम्हें सॉरी भी बोल चुकी हूँ। मैं तुम्हें जीने की आजादी दे रही हूँ। बदले में तुम मुझे वो चीज दे दो जो मेरी मौत की वजह बन सकती है। तुमने मुझसे जो छीना है वो तुम मुझे वापस लाकर दे सकती हो? नहीं ना। इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है तुम्हारे चेहरे से शराफत के नकाब को हटाकर तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाना। रुद्र, तुम क्यों पागलों की तरह बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि ये नहीं हो सकता। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि कोई मेरी तलाश करते हुए तुम तक पहुंच जाए। इतना कहते हुए रुद्र नैना पर हंसने लगा। उसकी इस हंसी की गूंज पूरे तल घर में गूंज रही थी, जो कि नैना के कानों में तीर की तरह चुभने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को कानों पर रख लिया। इसी पल नैना की आंखों के सामने नयन का चेहरा आया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगने लगा जैसे कि रुद्र और नयन दोनों का आपस में कोई संबंध है। नहीं, बंद करो यूं हंसना। कुछ नहीं होगा मुझे, कोई नहीं पहुंच पाएगा मुझ तक। नयन का चेहरा याद आते ही नैना बहुत ज्यादा घबराने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और खौफ दिखाई देने लगा, जिसे देखते हुए जीवन ने नैना को संभाला और उसे अपने साथ ऊपर उसके रूम में ले आया। नैना अभी भी डरी और घबराई हुई थी। नैना, संभालो अपने आप को, संभालो। कौन आएगा यहाँ? वो किसकी बात कर रहा था? कोई नहीं आएगा यहाँ। वो हमेशा की तरह सिर्फ तुम्हें अपनी बातों से डरा रहा था। मैं जानना चाहती हूँ उसके पास मेरे खिलाफ ऐसा क्या सबूत है जिससे उसे मरने के बाद भी दुनिया को मेरे बारे में पता चल जाएगा। कुछ नहीं है उसके पास। पागल हो गई हो तुम, पूरी तरह से पागल। और वो तुम्हें पहले दिन से ही पागल बना रहा है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि उसे खत्म कर दो। उसे जिंदा रखना हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अगर वो गलती से यहाँ से भाग गया तब हमारे पास बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। नहीं, मैं उसे तब तक नहीं मारूंगी जब तक मुझे उसके मुंह से वो राज पता नहीं चल जाता जिसके बारे में वो मुझे पहले दिन से बोल रहा है। अगर तुमने अपना ये पागलपन नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इस पागलपन को संभालते संभालते। तुमने उस पेंटर आकाश के साथ क्या किया? कहाँ है वो? हाँ, तुम उसे मिलने के लिए जहन्नुम गई थी ना। अगर मैं उस दिन तुम्हारा पीछा करते हुए उसके रूम तक नहीं पहुंचता तो पुलिस हमारे घर पहुंच जाती, और अब भी पहुंच सकती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारे खिलाफ वहां पर कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल ही जाएगा। वो जब मैंने आकाश को किसी और लड़की की पेंटिंग बनाते हुए देखा तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम सब संभाल लोगे। मैं जानती थी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ।
इतना कहते हुए जीवन तेजी से नैना के कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में पहुंच गया। उसने अपना सारा सामान एक बैग में पैक किया और उस घर से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। लेकिन गार्डन में पहुंचते ही उसे तुषार की याद आई। उसे वो दिन याद आया जब तुषार ने उससे नैना के लिए एक वादा लिया था। तब नैना कातिल नैना नहीं बल्कि एक सीधी साधी लड़की खुशी थी। जा रहे हो जीवन? भूल गए अपना वादा? तुमने तो बोला था कि मेरे जाने के बाद तुम मरते दम तक नैना का साथ दोगे। तुषार की बात याद आते ही जीवन ने अपना बैग वहीं फेंका और कुर्सी पर बैठ गया। वो फिर से अपनी उन्हीं यादों की दुनिया में खो गया जब नैना खुशी बनने से पहले तुषार के घर पर थी। खुशी, मुझे तुम्हारे घर छोड़ने के बारे में तब पता चला जब मैंने जीवन को तुम्हारे पापा अशोक जी से मिलने के लिए उज्जैन भेजा था। तुषार, पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम एक बार पापा से बात करके उन्हें... अशोक जी अब दुनिया में नहीं रहे खुशी। अपने पापा की मौत की खबर सुनकर नैना की आंखें आंसुओं से गमगीन हो गईं। हाँ खुशी, तुम तो अपनी दुनिया बसाने के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब उन्हें तुम्हारे घर छोड़ने के बारे में पता चला तो तुम्हारे जाने का सदमा वो सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मुझे किसी ने इस बारे में बताया तक नहीं। तब तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे नाराज थे खुशी, और तुम्हारे पापा से भी। क्या तुम भी? नहीं, मैं उनसे कभी नाराज नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके मुझ पर कई एहसान हैं और आज मुझे मौका मिला है कि मैं तुम्हारी मदद करके उनके एहसान का कुछ कर्ज चुका पाऊं। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हारे पापा को ये बात बताता कि जीवन और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। उससे पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूं। इतना कहते हुए तुषार अफसोस के साथ हंसने लगा, जिसे देखकर खुशी एक उलझन में पड़ गई कि आखिर तुषार इस तरह से क्यों हंस रहा है। तभी जीवन ने तुषार के कंधे पर हाथ रखा और उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए खुशी को उसकी अफसोस भरी हंसी की वजह समझाने लगा। दरअसल तुषार को कैंसर है और कुछ दिनों बाद वो हमारे बीच नहीं रहेगा। ये सुनते ही खुशी शॉक्ड हो गई और उसके दोनों हाथ खुद ब खुद मुंह पर चले गए। हाँ खुशी, जीवन सही बोल रहा है। इसलिए मैं मरने से पहले तुम्हारे पापा की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और मेरी भी यही ख्वाहिश है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या चाहते हो। प्लीज क्या तुम खुलकर बताओगे? खुशी, अब तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई ये है कि तुम चाहकर भी वापस अपनी उसी जिंदगी में नहीं जा पाओगी। इसलिए तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, जहां अब तुम्हें दुनिया खुशी नहीं बल्कि नैना के नाम से जाने। तुम अब से यही रहना। जीवन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देगा। क्यों जीवन? तुषार सही बोल रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। एक ना एक दिन तुम्हें इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला मिल ही जाएगा। कुछ दिनों बाद तुषार की कैंसर से मौत हो गई और अब तुषार के कॉफी कैफे को खुशी और जीवन दोनों मिलकर संभालने लगे। खुशी को दुनिया नैना के नाम से जानने लगी और वो वक्त के साथ साथ अपने जीवन साथी की तलाश करने लगी। मगर उसे जिस भी शख्स से प्यार होता और जब भी वो उससे अपनी शादी की बात आगे बढ़ाती। रुक क्यों गए? तुम तो घर छोड़कर जाने वाले थे ना? कौन सा राज जानता था रुद्र नैना के बारे में, जो उसकी मौत के बाद नैना की असलियत दुनिया के सामने ले आता? क्या पृथ्वी कभी अपने गुमशुदा भाई रुद्र को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला एपिसोड।